दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, टीआरआई ने 10 फरवरी मतलब कल 2026 को टेलीकॉम सब्सक्रिप्शन डेटा 31 दिसंबर 2025 तक के मंथ का रिलीज कर दिया है। अब हर महीने टीआरआई ये डेटा रिलीज करती है। इसमें नया क्या है? अब दोस्तों, जब भी ये डेटा आता है, मैं ये जो नीचे जो एनेक्स्चर्स हैं, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको मैं दिखा देता हूं। ये एनेक्स्चर्स जो हैं, इन एनेक्स्चर्स को मैं सीधा डाउनलोड करके इसको प्रोसेस करना शुरू कर देता हूं। तो देर आर एनेक्स्चर 1 जो कि वार्डलाइन सब्सक्राइबर बेस है, उसके बाद एनेक्स्चर 2 वायरलेस मोबाइल सब्सक्राइबर बेस है, उसके बाद वीएलआर का डेटा है, उसके बाद में आपका नीचे जो है, अगर आप देखें, एफडब्ल्यूए का डेटा है और सबसे नीचे यूबीआर का डेटा है। अब इसी को यूज करके मैं अपना एनालिसिस करता हूं। जब मैं मतलब आंख मूंद करके मैं करता हूं, आई जनरली डोंट गो इनटू द डिटेल्स ऑफ व्हाट टीआरआई हैज रिटन। तो जैसे ही मैंने इसको डाउनलोड किया और मैंने उसको एनालाइज करने के बाद में जब अपना एक्सेल शीट तैयार किया और मैंने टैब्लो के डैशबोर्ड में डाला, तो मेरे जो है आंखें फटी की फटी रह गई एंड आई वाज हैविंग ए शॉक ऑफ माय लाइफ। क्यों? मैंने देखा, अरे भारती ने 68.69 मिलियन सब्सक्राइबर ऐड कर दिया। मैंने बोला ये कहां से हो गया? कुछ गलती हो गई क्या मेरे से? बिकॉज आई वाज शॉक्ड, क्योंकि मैंने सोचा भी नहीं था कि भारती एक महीने में 68.69 मिलियन सब्सक्राइबर ऐड करेगा। तो मैं सीधा फिर दोबारा एनेक्स्चर में गया। एनेक्स्चर में जाने के बाद मैंने देखा कि नहीं, भारती ने 69 मिलियन तो सब्सक्राइबर ऐड नहीं किया है। क्यों? क्योंकि अगर आप देखें, वायरलेस में भारती ने 5.4 मिलियन सब्सक्राइबर ऐड किया है। तो मैंने देखा, अरे ये नंबर तो बड़े हुए लग रहे हैं भारती के वायरलेस सब्सक्राइबर का, है कि नहीं? तो मैंने फिर जो है पिछले महीने का रिपोर्ट देखा, और पिछले महीने के रिपोर्ट में आप देखिए भारती के नंबर्स कितने कम है, 394.88 नवंबर 2025। और इस बार टीआरआई ने नवंबर का डेटा को बढ़ा के 57.9 मिलियन कर दिया है। अब दोस्तों आप बोलेंगे कि ये कैसे हो गया, अचानक कैसे चेंज हो गया? अगर आपको याद हो, मैं हमेशा इस चीज पे फोकस कर रखता था कि टीआरआई का ये एनेक्स्चर 2 का जो टेबल है वो खास काम का नहीं है। क्यों? भारतीय अपने डेटा में M2M के सब्सक्राइबर को नेट आउट कर देता है और बाकी लोग M2M सब्सक्राइबर को डाल के अपना रिपोर्ट निकालते हैं। आपको याद हो, मैं हमेशा ये चीज को बोलता था। इसलिए मैं एक एक्सेल शीट बनाता था और इस एक्सेल शीट के अंदर में मैं वायरलेस सब्सक्राइबर नेट ऑफ M2M को का एनालिसिस करता था। ये जो आपका कॉलम है, क्योंकि M2M सब्सक्राइबर ज्यादा रेवेन्यू देते नहीं है। वो क्या करते हैं, सब्सक्राइबर के ग्रोथ को स्क्यूड कर देते हैं। तो जब आप M2M को ऐड करके अपने वायरलेस सब्सक्राइबर या टेलीकॉम सब्सक्राइबर का डेटा देते हैं, तो करेक्ट पिक्चर समझ में नहीं आता है। तो मैं नेट आउट कर देता था। तो वो चीज जो है, इतने दिनों से मैं जो कह रहा हूं, तो टीआरआई ने मेरी बात सुन ली। तो मेरे को काफी अच्छा लगा कि इतना कहने के बाद में टीआरआई ने पहली बार अपने रिपोर्ट में एक्नॉलेज किया। अगर आप जाएंगे, रिपोर्ट के ऊपर जाएंगे, तो आप देखेंगे टीआरआई, उसको पढ़िए, नोट को पढ़िए, उसमें कह रहे हैं कि टिल नवंबर भारती एयरटेल डिड नॉट इंक्लूड M2M सेलुलर सब्सक्राइबर इन इज रिपोर्ट ऑन वायरलेस मोबाइल सब्सक्राइबर बेस while remaining operator included M2M सब्सक्राइबर। तो इस बार भारती का उन्होंने M2M कर दिया। तो ये पहला इंपॉर्टेंट चेंज है जो बार बार कहने के बाद में टीआरआई ने एग्जीक्यूट किया। तो मेरे को काफी खुशी हुई कि एटलीस्ट नाउ इट इज एन एप्पल्स टू एप्पल्स कंपैरिजन। अब दोस्तों आप एक काम करते हैं, क्या हम जो है देखते हैं कि भारती के एक्चुअल नंबर्स यहां पे कितने नजर आ रहे हैं। तो एक काम करते हैं, एक्चुअल नंबर्स विथ M2M कितना है जो उन्होंने ग्रो किया है। दिख रहा है 5.42 मिलियन, राइट, 5.42 मिलियन। बट क्योंकि M2M में भारती सबसे आगे है, तो बिना M2M के कितने सब्सक्राइबर ऐड किए हैं, तभी तो पता चलेगा कि स्ट्रेंथ कितनी है। क्योंकि M2M तो कोई खास रेवेन्यू मिलता नहीं है। इसलिए दोस्तों, मेरा ये जो एक्सेल शीट है वो इतना इंपॉर्टेंट है। इसको मैंने टैब्लो में कन्वर्ट किया है। तो हम एक एक डायमेंशन को एनालाइज करेंगे। अब ये देखिए दोस्तों, मेरे पास में M2M विदाउट M2M, वायरलेस सब्सक्राइबर विदाउट M2M, इसका डेटा आपके सामने है। तो आप देखें, भारती जो है उसके नंबर्स जो है ग्रो होके 396.4 मिलियन हो गया है। दिस इज वायरलेस सब्सक्राइबर, नॉट इंक्लूडिंग वायरलाइन, विदाउट M2M। रिलायंस का वायरलेस सब्सक्राइबर विदाउट M2M इज 469.3 मिलियन। तो जो हेडलाइन यहां पे बता रहे थे, एयरटेल क्रॉसेस 463 मिलियन मार्क, गैप विद जियो श्रिंक्स, ये एक मिसलीडिंग खबर है। क्योंकि M2M इज नॉट ए रेवेन्यू जनरेटिंग
सर्विस बहुत कम रेवेन्यू जनरेट होता है, तो M2M से कंपेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि भारती के पास M2M के जो सब्सक्राइबर रिलायंस जियो 19.72 मिलियन, तो अगर दोनों को जोड़ के आप करेंगे तो नेचुरली वो क्लोज चला जाएगा। तो दिस इज नॉट द राइट मेट्रिक। इसलिए दोस्तों इस एक्सेल शीट को, इस डायग्राम को और इस डैशबोर्ड को ध्यान से देखिए। तो ये तो हो गया आपका, दिस इज बेसिकली व्हाट, दिस इज वायरलेस नेट ऑफ M2M, ये जो आपको दिख रहा है एब्सोल्यूट। अब इंक्रीमेंट देखते हैं। अब इंक्रीमेंट में पता चलेगा एक्चुअल क्या हुआ। भारती डिड नॉट ग्रो 5.4 मिलियन, भारती ग्रू 1.55 मिलियन, है कि नहीं? तो दिस इज द राइट मेट्रिक, 54 मिलियन, क्योंकि उसमें M2M का ग्रोथ बहुत ज्यादा है। रिलायंस जियो ग्रू 1.84 मिलियन, ठीक है। वोडाफोन आइडिया लॉस्ट 1.33 मिलियन, BSNL लॉस्ट 0.53 मिलियन। क्योंकि अगर आप ये वाले जो शीट है तो आपको दिखेगा BSNL का जो लॉस है, जो आपका लॉस है, ये BSNL कहां गया, BSNL इट इज ओनली 206K, बट क्योंकि BSNL ने M2M सब्सक्राइबर ग्रो किया है तो उसको हटा देंगे तो आपको दिखेगा कि BSNL के जो लॉसेस हैं वो ज्यादा हैं। पहली बार अगर देखिए BSNL इन, तो ये सबसे आश्चर्य की बात है, ये किसी को कैश नहीं किया किसी ने। नवंबर तक BSNL सब्सक्राइबर ऐड कर रहा था नेट ऑफ M2M, पहली बार BSNL ने सब्सक्राइबर लूज किया है। ये बहुत ही बड़ा हेडलाइन है दोस्तों, इस चीज को किसी ने नोटिस नहीं किया कि BSNL हैज लॉस्ट पॉइंट, मतलब 500,000 सब्सक्राइबर लॉस किया है। वोडाफोन आइडिया लगभग उतना ही लूज कर रहा है जितना उन्होंने, LR के नंबर में जाएंगे बाद में, पहले तो M2M। अब हम देखते हैं कि M2M के एब्सोल्यूट नंबर्स कैसे ग्रो हुए हैं। तो M2M के एब्सोल्यूट नंबर भारती के ऐसे ग्रो हुए हैं, 66.95, रिलायंस जियो फ्रॉम 639 मई 2024 से अब वो 19.72 में है, 5 मिलियन में। BSNL 2.95 से ग्रो करके 3.97 मिलियन पे ग्रो हो गया है, ठीक है ना। अब इंक्रीमेंटल देखिए किस तरह से भारती अपने M2M के सब्सक्राइबर ग्रो कर रहा है, इसीलिए वो एप्पल्स टू एप्पल्स कंपैरिजन हो नहीं पाता। रिलायंस के नंबर देखिए, भारती 4.53 मिलियन, 4 मिलियन के आसपास। रिलायंस जियो हैज ग्रोन M2M 1.12 मिलियन, वोडाफोन आइडिया ओनली 0.39 मिलियन। और देखिए BSNL ने ज्यादा ग्रो किया है 0.32 मिलियन, इसलिए BSNL के सब्सक्राइबर का जो हिट है वो इतना ज्यादा पता नहीं चल रहा है, जबकि BSNL ने नेट ऑफ M2M काफी सब्सक्राइबर लूज किए हैं। ये तो हो गया। अब हम देखते हैं, फिर VLR में बाद में जाएंगे, FWA की कहानी देख लेते हैं। FWA जो है, कौन सा FWA? 5G FWA, नॉट 5G FWA में एब्सोल्यूट नंबर भारती का 3.07 मिलियन है। देखिए भारती दिसंबर 2024 से यहां पे पहुंच गया है। रिलायंस जो है 7.92 मिलियन है। और अगर इंक्रीमेंटल देखें, सबसे इंपॉर्टेंट डेटा होता है इंक्रीमेंट का, तो भारती हैज बीन इंक्रीजिंग, वो ग्रो, इस बार उसने 0.31 मिलियन FWA, 5G FWA का ग्रोथ है 0.28 मिलियन है, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में आप जो UBR का डेटा देख लेते हैं। UBR में रिलायंस जियो हैज का जो नंबर है 3.58 मिलियन है, और इंक्रीमेंट कितना किया UBR ने, पॉइंट, मतलब UBR के नंबर ज्यादा तेजी से ग्रो कर रहे हैं रिलायंस जियो के। और FWA प्लस UBR को अगर ऐड करके देखेंगे तो भारती के नंबर 3.07 मिलियन है, रिलायंस जियो का है 11.5 मिलियन। और अगर इंक्रीमेंट देखेंगे तो भारती जो है 0.3 मिलियन जो है से ग्रो की, मतलब लास्ट जो है दिसंबर का नंबर है, क्योंकि उनके पास UBR है नहीं। रिलायंस जियो ने 0.67 मिलियन, लगभग डबल भारती से ग्रो कर रहा है। और अब हम देखते हैं वायरलाइन के नंबर्स। वायरलाइन, दिस इज ओनली वायरलाइन, फिक्स वायरलाइन, इसमें आपको दिखेगा कि भारती इज 10.96 मिलियन, रिलायंस जियो इज 14.75 मिलियन, वोडाफोन आइडिया इज 0.82 मिलियन, BSNL इज 7.45 मिलियन, 49 मिलियन। तो BSNL के नंबर्स गिर रहे हैं, वोडाफोन आइडिया नंबर बढ़े, क्योंकि आप इंक्रीमेंट देखेंगे तो आप देखेंगे भारती हैज ग्रोन 0.19 मिलियन, रिलायंस जियो हैज ग्रोन, अच्छा रिलायंस जियो ने ज्यादा ग्रो किया है, वोडाफोन आइडिया हैज लॉस्ट, BSNL हैज लॉस्ट। तो ये हो गया आपका मोटा मोटा कहानी, ओवरऑल कहानी, जो आपके जो नेट ऑफ M2M और बाकी इंडिविजुअल वर्टिकल्स का। अब हम देखते हैं दोस्तों कि VLR में क्या चल रहा है, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है।
अब वीएलआर में दोस्तों, अगर ये वीएलआर का एक मैट्रिक्स है दोस्तों, इससे आपको पता चलेगा कि वीएलआर के नंबर्स कैसे बढ़े हैं, इसको ध्यान से देखिए। पहले तो मैं आपको भारती के नंबर दिखाता हूं। भारती के नंबर से आपको ज्यादा समझ में नहीं आएगा, क्योंकि इस बार के नंबर स्क्यूड हो गए, क्योंकि सर्कल वाइज ब्रेकअप तो मेरे को मिला नहीं, क्योंकि भारती ने अचानक सब्सक्राइबर नंबर चेंज कर दिया, तो सर्कल वाइज ब्रेकअप तो मिला नहीं। तो भारती के नंबर्स को कुछ अब कर नहीं सकते, क्योंकि ये 68.41 मिलियन नंबर इज नॉट द राइट नंबर। तो आप एक देखें, आप देखते हैं रिलायंस जियो का। रिलायंस जियो ने वीएलआर में 3.41 मिलियन सब्सक्राइबर ग्रो किया है, पर अगर नेट ऑफ M2M देखेंगे, नेट ऑफ M2M 1.84 आपने नेट ऑफ M2M, वीएलआर नहीं एचएलआर के नंबर हैं। और अगर वीएलआर का नंबर देखें तो 3.14 मिलियन ग्रो किया है। तो अच्छी बात है, क्योंकि अगर आप देखें जो रिलायंस जियो ने काफी प्रोग्रेस किया है वीएलआर के नंबर में, मतलब वीएलआर के नंबर में काफी तेजी से ग्रो हो रहा है ना। अब वोडाफोन आइडिया को देख लेते हैं, क्योंकि भारती का तो समझ में नहीं आया। वोडाफोन आइडिया में आप लास्ट टाइम जो है नवंबर में वोडाफोन आइडिया लॉस्ट 2.18 मिलियन ऑन वीएलआर, इस बार इट हैज ग्रोन बाय 0.6 मिलियन। तो वोडाफोन आइडिया अगर आप देखें नेट ऑफ M2M में वोडाफोन आइडिया हैज लॉस्ट 1.33 million subscriber, but on VLR Vodafone Idea has gained 0.6 million, क्योंकि लास्ट मंथ में Vodafone Idea on VLR was lost 2.18 million, और लास्ट ईयर जो है ओवरऑल लॉस वोडाफोन आइडिया कितना था 1.35 मिलियन एचएलआर का। इस बार भी उन्होंने एचएलआर का 1.33 मिलियन लॉस किया है, पर वीएलआर के अंदर में उन्होंने सिर्फ गेन किया है 0.6 मिलियन का। अगर आप देखें वीएलआर में बीएसएनएल हैज लॉस्ट 0.35 मिलियन। इसका मतलब बीएसएनएल हैज बीन लूजिंग ऑन वीएलआर फ्रॉम अक्टूबर। देखिए अक्टूबर में बीएसएनएल ने लूज किया 0.57 मिलियन, उसके बाद में नवंबर में, दिसंबर में 0.35 मिलियन। तो बीएसएनएल ने इतना इन्वेस्ट करने के बाद में वायरलेस में बीएसएनएल के नंबर्स एक्चुअली गिरे हैं दोस्तों। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हेडलाइन है कि बीएसएनएल के नंबर्स गिरे हैं दोस्तों। बीएसएनएल ने कोई इंप्रूवमेंट नहीं किया है इतना इन्वेस्ट करने के बाद में भी। आप समझे ना दोस्तों। तो समरी क्या है, समरी से लिख लेते हैं। पहला समरी ये है कि नेट ऑफ M2M भारती हैज गेन 1.55 मिलियन। भारती का वीएलआर के नंबर्स मैं नहीं कर सकता, क्योंकि पिछले महीने के नंबर्स जो है वो ब्रेकअप नहीं है, उससे पहले भी, क्योंकि मैं उसको नवंबर और दिसंबर के ब्रेकअप के नंबर्स दे दिए, तो नहीं कर सकता मैं। रिलायंस जियो का नंबर जो है 1.84 मिलियन है, और वीएलआर में रिलायंस जियो ने, अगर रिलायंस जियो का नंबर देखें तो वीएलआर में रिलायंस जियो इज डूइंग क्वाइट वेल। अगर देखें इस बार भी 3.14 मिलियन का ग्रोथ है। वोडाफोन आइडिया का नंबर देखेंगे तो वोडाफोन आइडिया ने एचएलआर में 1.33 मिलियन नेट ऑफ M2M लूज किया है, वीएलआर में उन्होंने गेन किया है। वोडाफोन आइडिया ने वीएलआर में गेन किया है 0.6 मिलियन। और बीएसएनएल जो है वो पहली बार, वीएलआर में तो वैसे ही खराब परफॉर्म से, एचएलआर के अंदर में बीएसएनएल ने जो है आपका एचएलआर के नंबर्स नेट ऑफ M2M से ज्यादा बीएसएनएल ने सब्सक्राइबर लूज किया है। और एफडब्ल्यूए की कहानी देखा जाए तो एफडब्ल्यूए में भारती तेजी से ग्रो कर रहा है, और रिलायंस जियो यूबीआर में तेजी, और M2M के अंदर में लीडर इज भारती। तो यही नेट है दोस्तों, ये पूरा का पूरा जो है टेलीकॉम सब्सक्रिप्शन रिपोर्ट का। अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक वीडियो दूसरे टॉक में जल्दी लेके आऊंगा।